एक समय की बात है। एक समृद्ध गांव था जहां श्याम नाम का एक युवक रहता था। श्याम का परिवार गांव के सबसे प्रतिष्ठित और धनी परिवारों में गिना जाता था। बड़े बड़े खेत, पक्के मकान, सम्मान और सत्ता, सब कुछ उसके परिवार के पास था। लेकिन उस वैभव के बीच भी श्याम का हृदय सरल और संवेदनशील था। उसी गांव के पास एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक गरीब मालिन अपनी बेटी के साथ रहती थी। वे समाज की उस जाति से थीं जिसे गांव वाले नीची दृष्टि से देखते थे। गरीबी उनके जीवन का स्थायी सच थी, पर उस मालिन की बेटी में एक अलौकिक सौंदर्य और सादगी थी। उसका रूप कोमल था, स्वभाव सौम्य और आचरण अत्यंत शुद्ध। वह फूल उगाती, उनसे गजरे बनाती, चूड़ियां सजाती और शाम ढलते ही गांव में बेचने आती। जब वह फूलों की टोकरी लेकर गांव में प्रवेश करती, तो उसकी सुगंध और सौंदर्य लोगों को पल भर के लिए ठहरा देता। सादे वस्त्रों में भी उसकी गरिमा और आत्मसम्मान झलकता था। विशेष रूप से वह श्याम के घर अवश्य आती, क्योंकि श्याम की मां एक करुणामयी स्त्री थीं। वे उस लड़की की मेहनत और विनम्रता से प्रभावित थीं। कभी पूजा के लिए फूल, कभी किसी सहेली के लिए चूड़ियां। श्याम की मां हर दिन उससे कुछ न कुछ खरीद लेतीं। श्याम अक्सर घर के भीतर से उसे देखता रहता। मां द्वारा सामान खरीदना, लड़की का सिर झुकाकर धन्यवाद कहना, ये छोटे छोटे दृश्य श्याम के मन में गहरी छाप छोड़ते जा रहे थे। वह उसे निहारता, पर समाज की दीवारों से डरकर कभी कुछ कह न पाता। एक दिन श्याम की मां मंदिर गई हुई थीं। वही लड़की ताजे फूल और चूड़ियां बेचने आई और चौखट पर खड़ी रही। उस दिन पहली बार वह अकेली थी और श्याम भी। हिम्मत जुटाकर श्याम आगे बढ़ा और बोला, मुझे कुछ चूड़ियां और फूल चाहिए, मेरी प्रेमिका के लिए। लड़की थोड़ी चौंकी, फिर सिर झुकाकर चूड़ियां दिखाने लगी। श्याम ने सबसे सुंदर चूड़ियां उठाईं और अचानक उसका हाथ थामकर उन्हीं चूड़ियों को उसकी कलाई में पहनाने लगा। लड़की घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? श्याम ने शांत स्वर में कहा, तुम ही मेरी प्रेमिका हो। मैं रोज तुम्हें देखता हूं, पर समाज के डर से चुप रहा। आज यह मौका मैं खोना नहीं चाहता था। लड़की की आंखों में भय भी था और भावनाओं का सैलाब भी। उस दिन शब्द कम थे, पर प्रेम जन्म ले चुका था। इसके बाद दोनों का प्रेम मौन में पनपने लगा। मां के सामने वे चुप रहते, पर आंखों की भाषा बहुत कुछ कह देती। कुछ समय बाद लड़की के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। यह सुनकर दोनों ने विवाह का निश्चय कर लिया। एक सुबह वे पास के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे और अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर एक दूसरे के हो गए। पर यह प्रेम समाज को स्वीकार नहीं था। गांव वालों ने क्रोध में आकर श्याम को बंद कर दिया और उस निर्दोष लड़की को मंदिर के सामने बहती नदी में धकेल दिया। श्याम खिड़की से यह दृश्य देखता रहा, असहाय, टूटा हुआ। उसका प्रेम उसकी आंखों के सामने समाप्त हो गया। दुख से टूटकर श्याम जंगल चला गया और एक एकांत शिव मंदिर में कठोर तपस्या करने लगा। उधर लड़की का शरीर नदी से बहकर समुद्र के नीचे जलपरी लोक पहुंचा। जलपरियों ने उसे पुनर्जीवित किया। शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और श्याम को रूपांतरण का वरदान दिया। वह शेर, हाथी या कोई भी रूप धारण कर सकता था, लेकिन साथ ही एक रहस्य बताया, उसकी मृत्यु गुलाब के कांटे से होगी। इस वरदान के बाद श्याम ने प्रतिशोध की राह चुनी। वह रूप बदल बदलकर अत्याचारी लोगों को समुद्र में फेंकने लगा। गांव भयभीत हो गया। अंततः एक तोते के माध्यम से उसकी मृत्यु का रहस्य उजागर हुआ और छल से उसे गुलाब के कांटे से घायल कर समुद्र में फेंक दिया गया। वहीं जलपरी लोक में उसकी प्रेमिका ने उसे देखा। जलपरियों ने शर्त रखी, यदि वह पृथ्वी पर जाकर पीड़ित स्त्रियों को न्याय दिलाएगी, तभी श्याम जीवित होगा। उसने अत्याचारी राजा वीर से विवाह किया, 7 स्त्रियों को मुक्त कराया, घमंडी समाज को अपमान का स्वाद चखाया और राजा को धर्म के मार्ग पर लाया। अंततः श्याम को जीवन मिला। दोनों मिले, उनका प्रेम विजयी हुआ। जलपरियों ने उन्हें पृथ्वी पर लौटा दिया, उसी शिव मंदिर के सामने जहां कभी अन्याय हुआ था। इस बार गांव पश्चाताप में झुका हुआ था। श्याम और उसकी प्रेमिका दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए। जाति टूट गई, अहंकार गल गया और प्रेम को सम्मान मिला।